वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 8 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंजलि शर्मा लुचारी पहनकर अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत को फतह करने वाली पहली महिला बनी है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह साथियों हिमाचल प्रदेश की है। और ये जो लुचारी साथियों पोशाक है, ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पोशाक है साथियों, लुचारी पोशाक। और इसी को पहनकर अंजलि शर्मा जो है वो माउंट किलिमंजारो पर फतह करने वाली पहली महिला बनी है साथियों। और माउंट किलिमंजारो साथियों अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यह हिमाचल प्रदेश की है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। और यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, चमेरा जल विद्युत परियोजना राबी रिवर पर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण झील हैं, एक है चंद्रताल झील, एक है सूरजताल झील। कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है साथियों। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो साथियों अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा की है किसने? तो केन्या ने की है साथियों। किसने की है? केन्या ने की है। तो केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की मुद्रा क्या है? केन्याई शिलिंग। और केन्या के राष्ट्रपति कौन है? तो विलियम रूटो हैं केन्या के राष्ट्रपति। साथियों चलवी रेगिस्तान और न्यारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो केन्या में स्थित है चिलवी रेगिस्तान और न्यारी रेगिस्तान। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में 24x7 फूड सेवा देने के लिए 50 ट्रक लॉन्च करने की घोषणा की गई है साथियों? तो साथियों मुंबई में साथियों यह घोषणा की गई है। कहाँ पर? मुंबई में। अब मुंबई तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस है महाराष्ट्र के गवर्नर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये कहाँ पर है? तो मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर पुणे में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का हेडक्वार्टर पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पुणे में है। साथियों सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए महाराष्ट्र ने राइट टू पी अभियान शुरू किया। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। साथियों भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों गन्ना प्रजनन केंद्र ये कहाँ स्थित है? इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक जो हुई है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में कैल्टोरिस बोमस सदाशिव तितली की प्रजाति खोजी गई है साथियों? तो कैल्टोरिस बोमस सदाशिव तितली की प्रजाति साथियों केरल में खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? केरल में। साथियों अब केरल में खोजी गई। साथियों आज का आपका टॉपिक है हिमाचल प्रदेश। आप हिमाचल प्रदेश के बारे में जो भी जानते हो इसकी जानकारी आपको आज देनी है कमेंट बॉक्स में। तो साथियों केरल में खोजी गई है, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। और यहाँ पे राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में स्थित है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। साथियों संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बनी? तो केरल हाई कोर्ट बनी।
अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। कौन है? तो केरल है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप की शुरुआत केरल ने की। केरल में है कोल्लम जिला ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 21 से 22 पुरस्कार जीता है। साथियों, केरल का हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है। साथियों, आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा पहला हाई कोर्ट है जहां न्याय की घड़ी लगाई गई है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों, बताना है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, शिशुपालगढ़ कलिंग काल में व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। यह किस राज्य में स्थित है? शिशुपालगढ़ साथियों, तो शिशुपालगढ़ साथियों ओडिशा में स्थित है। अब साथियों, शिशुपालगढ़ चर्चे में क्यों है? क्योंकि इस पे साथियों भू माफियाओं के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसलिए साथियों यह अभी चर्चे में है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है ओडिशा के मुख्यमंत्री। साथियों, ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। चिल्का अभ्यारण्य, सिंपलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरीकनिका नेशनल पार्क, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? तो ओडिशा में हुई। भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो ओडिशा के राउरकेला में है भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम साथियों, जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में मार्बर्ग वायरस के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है? तंजानिया साथियों, तंजानिया में मार्बर्ग वायरस के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। साथियों, तंजानिया की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और आपको यह भी बताना है कि अंध महादेश के नाम से किसे जानते हैं, तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है, मार्च 2023 के महीने के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह कितना है? तो 1.60 लाख करोड़ रुपए साथियों मार्च महीने के लिए जीएसटी संग्रह है। कितना है? तो 1.60 लाख करोड़ साथियों। साथियों, तो ये था आपका आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था, किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को सूर्य का एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके चेयरमैन है बिल नैल्सन। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1958 को। यांगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया गया है यांगली उत्सव साथियों। और असम में ही है आपका एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न साथियों था कि भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है, डीआरडीओ का मुख्यालय है साथियों। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों, कि हाल ही में किस देश के सुपरस्टार डैनियल मेदवेदेव ने मियामी ओपन 2023 पुरस्कार जीता है? दूसरा प्रश्न आपका है कि सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? और तीसरा प्रश्न आपका है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है साथियों। और साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी इसका जवाब साथियों आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।